डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज। इसमें हमारे पास जो 13 चैप्टर्स हैं वो डेली बेस पे आपके पास एक लेक्चर जो होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम होम्योस्टेसिस है। अब जब भी आप किसी भी चैप्टर को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आपके पास उसके जो टॉपिक्स नेम हैं वो होने चाहिए कि हमें पता हो कि नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कंसेप्ट इन होम्योस्टेसिस। ठीक है, पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 बायोलॉजी सेकेंड ईयर का। इसमें पहला जो टॉपिक है उसका नाम कंसेप्ट इन होम्योस्टेसिस है। बाद में डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन, उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, उसके बाद होगा ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। नेक्स्ट होगा आपके पास एक्सक्रीशन, नेक्स्ट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, उसके बाद नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपके पास एक्सक्रीशन इन हेड्रा, उसके बाद है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, उसके बाद एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट होगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे कि लिवर है, किडनी है, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद यूरिनरी सिस्टम है। नेक्स्ट होगा किडनी एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, उसके बाद है किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स, उसके बाद है थर्मो रेगुलेशन। फिर हम पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन में इन प्लांट्स, यानी कि थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें प्लांट्स अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है मैकेनिज्म इन एनिमल्स। नेक्स्ट है आपके पास थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, यानी कि ह्यूमंस के अंदर हम जाके थर्मो रेगुलेशन को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट इन होम्योस्टेसिस। हाउ वी कैन डिफाइन होम्योस्टेसिस, व्हाट इज इट्स मीनिंग, के सबसे पहले होम्योस्टेसिस की तारीफ करनी है, इसके मतलब क्या होते हैं। देन वी से दैट the protection of internal environment from harms of fluctuation in the external environment are called homeostasis. What do you mean by this? कि इसका मतलब क्या होता है। जब हम इन सिंपल वर्ड्स, आसान लफ्ज़ों में होम्योस्टेसिस की तारीफ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपके पास होम्यो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और दूसरा जो लफ्ज़ है उसे कहते हैं स्टेसिस। क्या नाम देते हैं उसे? स्टेसिस कहते हैं, होम्योस्टेसिस। अब ये जो लफ्ज़ है ये है स्टैटिक से निकला हुआ, इसका मतलब भी सेम होता है या होता है कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि होम्योस्टेसिस का मतलब ये होगा कि कांस्टेंट, किसी भी चीज़ को बरकरार रखने का नाम, मेंटेन करने का नाम या कंट्रोल करने का जो नाम है वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। आसान लफ्ज़ों में याद रखना है कि हम क्या करते हैं इसमें, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो चेंज भी हो जाता है, वो तब्दील भी हो जाता है या उसके अंदर कोई भी तब्दीली आती है, आप अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं। यानी कि आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल में रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। फिर एक दफ़ा याद रख लें कि होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि जब हम अपने अंदरूनी माहौल को हमेशा कांस्टेंट रखेंगे और बैरूनी माहौल जो है उसमें चाहे रद्दोबदल भी आता रहे, उसे क्या कहा जाता है? होम्योस्टेसिस कहा जाता है। अब होम्योस्टेसिस क्यों ज़रूरी है, इसकी वजह क्या होती है? चाहे आपके पास ऑर्गेनिजम्स का कोई पार्ट है, चाहे आपके पास एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म से वो डिफरेंट फंक्शन से गुजरता है,
जब हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को तो वो मुख्तलिफ फंक्शन से गुजर रहा होता है। अब उसमें कौन कौन से फंक्शन हो रहे होते हैं, कलेक्टिवली हम उसे होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। चाहे आपके पास एक लिविंग सेल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बनाते हैं, देखिए आपके पास ये एक लिविंग सेल जो है वो मौजूद है। ये लिविंग सेल जो है ये भी किससे गुजर रहा है, होम्योस्टेसिस से गुजर रहा है। यानी कि इसे भी जब हम देखते हैं तो हम इसमें भी तमाम जो कंडीशंस देखते हैं वो होम्योस्टेसिस की होती हैं। क्या होता है होम्योस्टेसिस में, या तो ये मेंटेन कर रहा होता है सैल्यूट्स को, यानी कि आपके सेल के अंदर जो सैल्यूट्स हैं या जिन्हें हम वाटर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो यहाँ पे मेंटेन हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से जो होते हैं दूसरी चीज एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जिसे आप नाम देते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, वो क्या होते हैं यहाँ से रिमूव हो रहे होते हैं। या फिर इसमें हम ये देखते होते हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये अपनी बॉडी, ये अपने सेल जो है हमारे पास या ये बॉडी है, ये अपने टेम्परेचर को भी क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। अब देखिए सैल्यूट्स को मेंटेन करना या टेम्परेचर को मेंटेन करना या एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को कंट्रोल करना या उसे रिमूव करने का जो नाम है उसे हम कलेक्टिवली क्या कह रहे होते हैं, होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वाटर की, यानी कि आप किसको मेंटेन कर रहे हैं, वाटर को मेंटेन कर रहे हैं, तो हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। दूसरी बात देखें, अगर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हैं और अगर वो बॉडी से रिमूव हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन, कि ये जो प्रोसेस होते हैं एक्सक्रीशन कहलाता है। और अगर हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं तो याद रखिएगा हम इसे नाम देते हैं थर्मो रेगुलेशन। क्या नाम देते हैं, थर्मो रेगुलेशन। यानी कि आपके पास ये तीन चीजें हैं, एक आपके पास क्या होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन होते हैं, दूसरा आपके पास क्या होते हैं, एक्सक्रीशन होते हैं, और तीसरा आपके पास क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन होता है। इस थर्मो रेगुलेशन को, ऑस्मो रेगुलेशन को या एक्सक्रीशन को कलेक्टिवली होम्योस्टेसिस का हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। यानी कि हमने क्या काम करना है, अपनी बॉडी के अंदर सैल्यूट्स को, वाटर को या टेम्परेचर को या जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल हैं उनको रिमूव करते हैं। अगर हम इन्हें मेंटेन कर जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, होम्योस्टेसिस कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो पहला सवाल है वो ऑस्मो रेगुलेशन है। देखें ऑस्मो जहां भी आ जाए इट्स मीन दैट वाटर, इसका मतलब वाटर होता है। नंबर 2 पे होता है रेगुलेशन। अब रेगुलेशन जहां भी आ जाए तो इट्स मीन दैट टू मेंटेन, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को बरकरार रखना, या इसे हम कहते हैं टू कंट्रोल। या उसके बाद अगर हम देखें डेफिनेशन भी यहां से वाज़ेह हो रही है कि टू मेंटेन द वाटर इनटू द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरा आपके पास है देखें थर्मो। अब थर्मो हम किसको कहते होते हैं, थर्मो हम कहते हैं टेम्परेचर को। अभी हमने आपको बताया है कि रेगुलेशन का मतलब होता है टू कंट्रोल, टू मेंटेन, यानी कि टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। उसे हम क्या नाम देते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। और जो एक्सक्रीशन होते हैं इसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो बॉडी से रिमूव होते हैं, तो हम उसे क्या नाम देंगे, एक्सक्रीशन का नाम देंगे। अब यहाँ पे देखें दो पार्ट्स हमने लिख दिए हैं, एक आपके पास लिखा हुआ है इंटरनल और दूसरा हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जो है वो मौजूद है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं वो वाटर हैं, सैल्यूट्स हैं, टेम्परेचर हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस जो मटेरियल होता है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं। अब इनको गेन या लॉस करने का जो प्रोसीजर है वो सारा किसके अंदर आता है, होम्योस्टेसिस के अंदर आता है। तो सवाल ये भी बनता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन्हें कंट्रोल कर रही होती हैं। तो इनमें सबसे पहले जिस ऑर्गन को हम देखते हैं वो रिसेप्टर्स कहलाता है। अब सबसे पहले देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसेप्टर्स। रिसेप्टर से आप क्या मुराद लेते हैं। रिसेप्टर्स को हम ऐसे सेल कहते हैं जो किसी भी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि ये आपके पास ऐसे हमारे पास ऑर्गन्स कहला रहे हैं या सेल कहलाते हैं दैट आर यूज्ड टू डिटेक्ट द स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होता है कि एनी चेंज इन एन एनवायरनमेंट, के माहौल के अंदर कोई भी अगर तब्दीली आएगी, जैसे वाटर की बात हम कर रहे थे या टेम्परेचर की बात करते हैं या नाइट्रोजनस मटेरियल की बात करते हैं, तो कोई भी अगर कोई तब्दीली आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई का नाम देते हैं। अब रिसेप्टर्स उन स्टिमुलाई को डिटेक्ट करके
करके क्या करेगा, वो कंट्रोल सेंटर की तरफ भेजेगा। कंट्रोल सेंटर में कौन होते हैं, आपके पास ब्रेन और दूसरा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है, जो उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे और उसी के मुताबिक रेस्पॉन्स को शो करेंगे। वो जो रेस्पॉन्स होगा वो किसकी तरफ आएगा, इफेक्टर्स को मैसेज दिया जाएगा। इफेक्टर जो होंगे उस रेस्पॉन्स को उसे रेस्पॉन्स करेंगे या उसका जवाब जो होंगे वो देंगे। अब इफेक्टर्स में कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, याद रखिएगा इफेक्टर्स में आपके पास दो चीजें होंगी, एक को आप नाम देते हैं मसल्स, ठीक है, और दूसरे को आप क्या नाम देते हैं, ग्लैंड्स का नाम देते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं किसकी, कंट्रोल सेंटर की, तो इसमें आपके पास एक जो होगा वो ब्रेन होगा और दूसरा जो आपके पास मौजूद होता है उसे हम नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यानी कि ये कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। जैसे हम टेम्परेचर की अगर बात करें, मिसाल के तौर पे अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमारे जो सेंसर यानी कि जो रिसेप्टर्स होंगे वो उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे और हमारी जो बॉडी होगी उसे क्या करेगी, रेस्पॉन्स देगी। अब अगर वो रेस्पॉन्स उसे दे रही है और करेक्ट वे के अंदर दे रही है तो हम इसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, और अगर इन रिवर्स फॉर्म में हो जाए तो हम इसे क्या नाम देते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देंगे। ये सारा जो प्रोसेस है फीडबैक मैकेनिज्म भी कहलाता होता है। रिसेप्टर्स का काम स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना होगा, कंट्रोल सेंटर का काम ये होगा कि उसे डिटेक्ट करके रेस्पॉन्स देने के लिए इफेक्टर्स की तरफ मैसेज भेज देना, और इफेक्टर्स जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, मसल्स या ग्लैंड्स जो होंगे वो मौजूद होंगे। अब इसकी होमियोस्टेसिस की अहमियत क्या है, सर्वाइवल है, यानी कि अगर इनमें से कोई एक भी मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है वो चेंजेस आ जाती हैं, वो सर्वाइव करना जो होता है उसका मुश्किल हो जाता है, यानी कि होमियोस्टेसिस बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।